तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं जिस लड़की से आपको बात करके दिखाने वाला हूँ, ओए होए भैया, कोलकाता की ब्यूटी भैया, मज़ा ही आ गया। तुम चैट देखोगे ना, क्या मसाला चैट हुई ना भाई साहब, बटर, एकदम बटर फ्लट। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मस्त मस्त लाइन बताई है मैंने वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये बात वहाँ से स्टार्ट हुई थी। मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ पे एक रील आई, जिसकी इस बंदी की रील थी। उसमें वीडियो में ऑडियो थी कि तुसी पंजाबी हो, तुसी पंजाबी हो। नहीं, मैं तो पंजाबी नहीं हूँ। और उसमें कुछ ऐसे ही मजाकिया कुछ था। तो मैंने इसे उसी का मैसेज किया, ओए तुसी पंजाबी हो। तो इसने बोला नो। मैंने कहा शक्ल से तो अमेरिकन पंडित लगते हो। तो इसने बोला वो कौन होते हैं। मैंने बोला जो इंडियन तो होते हैं पर गोरे गोरे अमेरिकन जैसे होते हैं। भाई ये क्या गोरी लड़की यार, मैंने देखी इसकी फ़ोटो। मैंने कहा ओ भाई, इतनी गोरी कौन होती है यार। हो सकता है फिल्टर विल्टर हो, पर फिर भी काफ़ी गोरी थी। मम्मी पापा में से कोई फॉरेनर तो नहीं है। तो इसने कहा नहीं जी कोई नहीं। तो ऐसे कौन से सोप से नहा रहे हो जो हमें नहीं मिल रहा कहीं। इसने बोला नॉर्मल सोप। तो फिर मैंने इसे बोला फिर तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज आई कैन गिव यू लाइफ बॉय सोप। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस लाइन को, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लाइन है। इसने बोला नॉर्मल सोप से नहाती है। फिर मैंने इसे बोला फिर तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज आई कैन बी योर लाइफ बॉय सोप। इसने बोला नाइस, बट आई डोंट यूज़ लाइफ बॉय। आप कहो हम डव बन जाएं आपके लिए। अब भाई लड़की देखो रिप्लाई कर रही है ना, तो उसके रिप्लाई में से ही कुछ ढूंढो। उसने पहले बोला मेरे को नॉर्मल सोप से नहाती हूँ। मैंने बोला आई कैन बी योर लाइफ बॉय। इसने बोला कि लाइफ बॉय तो चाहिए ही नहीं मेरे को। फिर मैंने बोला आप कहो हम डव बन जाएंगे आपके लिए। फिर यह हंस पड़ी। फिर इसका कोई रिप्लाई नहीं है, तो मैंने बात को खींचने के लिए बोला मानता हूँ कि आपकी मुस्कान की चमकान बड़ी तेज़ है, पर हंसने के साथ कुछ कहना भी होता है। क्या कहूँ, जान कह दो। हाँ हाँ, जानवर ना कह दूँ। अब देखिए मेरी बेइज्जती हो गई थी एंड, ठीक है। मैंने बोला जान कह दूँ, इसने बोला जानवर ना कह दूँ। मेरी एंड थी, पर भाई ने तुम्हारा दिमाग चलाया सेकंडों में दिमाग चलाया। और मैंने इसे बोला हाँ हाँ, वर्ष शादी के बाद जानवर ही हो जाता है। वाह बड़े टैलेंटेड हो आप तो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। हाँ हाँ शिनचैन। अब भाई देखो बात खींचनी है। इसने बोला शिनचैन। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ बात नहीं थी नेक्स्ट कहने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ क्या कहूँ। इसने बोला शिनचैन। मैंने क्या बोला, शादीशुदी करने की उम्र में शिनचैन देखते हो। ये देखने की भी कोई उम्र होती है, और क्या, ये उम्र तो तुम्हारी हमारी आंखों में देखने की है। देख रहे हो तुम, क्रिएटिव रिप्लाई देखो मैंने कैसे कर रहा हूँ यार। बंदों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, वो स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं काफ़ी सारे लोग मेरे को। मैं कुछ ना एग्जांपल वाली वीडियोस भी लाऊंगा तुम्हारे लिए ज़रूर। तुम लोगों के जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनकी एग्जांपल वीडियोस लाऊंगा कुछ, कि कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो ऊट पटांग हो जाती हैं चीज़ें। मैंने बहुत सारी यार देखी कि पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है, अजीब अजीब से मैसेज कर देंगे। पहले मैसेज का दूसरे मैसेज से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा होता, ठीक है। जैसे इसने मेरे को बोला है ना, शादीशुदी करने की उम्र में शिनचैन देख रहे हो। ये देखने की भी कोई उम्र होती है। मैंने कहा और क्या, ये उम्र तो तुम्हारी हमारी आंखों में देखने की है। तो पहली वाली मैसेज उसके मैसेज से ना कुछ रिलेट करना चाहिए तुम्हारा। तुम बंदे कुछ भी यार मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के मैसेज करो, ठीक है, अपने जज्बातों पर काबू रखो। उसके बाद इसने कहा टू स्वीट टू डाइजेस्ट, व्हेन डिड यू टेस्ट मी। इसने बोला इडियट। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसने बोला कोलकाता। यू, मैं तो दिल्ली का हूँ, पर आप मेरे दिल में क्या कर रहे हो। कोलकाता जाओ ना, अलग ही हो यार। मैं तभी सोच रहा था कि ये स्पॉन्ज वाइट रसगुल्ला कहाँ का हो सकता है। अब भाई इसने बोला कोलकाता, तभी के तभी दिमाग चलाओ कि भाई कोलकाता की चीज़ क्या फेमस है, ठीक है, जो इसकी ब्यूटी से कंपेयर कर देंगी हम। स्पॉन्ज रसगुल्ला बहुत फेमस है वहाँ का, गोरा भी है, इसके जैसा भी है, तो भैया पेल लो। तो इसने फिर बोला कि ओहो हद ही हो गई, बस करो अब, मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी। अच्छा, फिर खूब बालो। अब देखो मेरे को आती नहीं बंगाली, पर भाई जितनी आती मैंने पी ली। कुछ भी कहो बस रिलेट करना चाहिए। आई वॉज इन दिल्ली लास्ट ईयर। अब लड़की का खुद रिप्लाई आया है, ठीक है, उसने खुद बात एक्सटेंड की। तुम्हें 2-3 बारी करनी होगी, उसके बाद वो खुद करेगी। उसके बाद भाई मैंने शौक का मैसेज बनाया। इसने बोला व्हाट। ये तो वही बात हुई, सारा जहाँ देखा ना आँखों में। लगता है थोड़े मूवीज़ ज़्यादा देखते हो। चलता फिरता थिएटर है मैडम, आप आओ तो दिखाएं कभी। नहीं बस दिख रहा है। क्या करते थे वैसे आप दिल्ली में। आई वॉज इन DU। ओ नाइस। क्या कोलकाता में मेरी कमी महसूस हो रही थी। यस बहुत। तो अब कब आओगे दिल्ली। जब कॉलेज ओपन होंगे। वैसे लास्ट ये है, होने वाले हैं अब तो शायद। कौन सा कॉलेज है आपका। हंसराज कॉलेज। व्हाट अबाउट यू। आई डिड माई ग्रेजुएशन, वर्किंग नाउ। गुड।
मम्मी को बता देना, कमाओ खाओ है लड़का, वेला नहीं है कुछ भी। तो फिर भाई मैंने अगली मॉर्निंग मैसेज किया, मैं इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया था, मैं सो गया था शायद। तो इसने भाई कितनी देर बाद रिप्लाई किया, देखो गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी गुड मॉर्निंग? हाँ यस, मुबारक हो जी, मुबारक हो, लड़की मान गई। अब देखो मेरे पास कुछ था नहीं इसके यस के बाद कुछ कहने के लिए, तो मैंने क्या सोचा, यस कब होता है, ठीक है, अगर कुछ आ नहीं रहा दिमाग में तो सोचो कि यस किस किस चीज़ में होता है, बस उसका फिर रिप्लाई बना दिया। अब इसने बोला ओए पिटोगे, क्या पी गया, पिटोगे? इसके बाद मैंने बोला हाँ मारो। अब भाई मेरे पास कुछ है नहीं, इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, ठीक है। वैसे भी नेक्स्ट डे था, इसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, चैट में दिख रहा था। तो भाई अब इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने बोला आज तो टेडी ही टेडी मिल रहे होंगे। इसने बोला है कुछ भी। मैंने कहा क्यों? इसने बोला कुछ नहीं मिला। कोई नहीं, आई कैन गिव यू अ वार्म टेडी हग। इसने बोला नो जी। मैंने बोला साफ कर लो, तुमने किसको टेडी दिया? देना तो था किसी को, पर वो बहुत दूर रहता है और कोई जब दिल्ली आएगा तो दूंगा। उसके बाद इसने बोला ओह, और कहाँ रहता है वो कोई? अरे वैसे तो वो ख्यालों में आता जाता रहता है, पर असल में वहाँ रहता है जहाँ काली माता की पूजा होती है। कल बात हुई है, आज ख्यालों में भी आ गई। तुम लड़के ना, अब यार देखो इसने बात बिल्कुल सही बोली, ऐसे कोई ख्यालों में नहीं आता, ठीक है, 2 दिन में, ठीक है, कोई नहीं आता। वैसे आ जाता है लड़कों क्या आ जाता है, मैं मानता हूँ, पर फिर भी लड़कियों को ये लॉजिक समझ नहीं आता। तो भाई अब उसने ये बोला है ना कि 2 दिन में ख्यालों में भी आ गई, तो अब उसे थोड़ा लॉजिकल सा आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उसे बोला वो तो हिम्मत करके बात मैंने कल से की है, ख्यालों में तो कब से आ रहे हो। फिर भाई इसने ना कुछ मिसटाइप कर दिया, गलती से मिसटाइप हो गया होगा। इसने बोला जोड़ो उड़ो मत। मैंने कहा आपकी बंगाली निकल रही है थोड़ी थोड़ी हिंदी में गाली भी निकल जाएगी। अब उसने बोला गाली भी निकल जाएगी। मैंने कहा मिष्टी मिष्टी गाली, मेरे को बंगाली आती नहीं, जितनी आती है मैं उतनी पेल रहा हूँ बस, ठीक है, थोड़ी बहुत 1-2 वर्ड्स आते हैं, उतना ही पेल दिया। उसने बोला ओ गॉड। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ। उसने बोला पूछो। बंगाली में सब चीज़ें खाबो की होती हैं, जल खाबो, चाय खाबो, पीबो क्यों नहीं होता? ऐसा तो कुछ नहीं होता, तुमने गलत पढ़ा है। मैंने कहा अच्छा गलत पढ़ा होगा। अब इसने बोला अब भाई मेरे पास कुछ रिप्लाई नहीं है करने को, मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब भाई क्रिएटिविटी देख रहे हो तुम अपने भाई की, हर बार सिर्फ अरे जलेट गार्ड से शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए तो भाई इसने बोला तुम ही पागला। मैंने कहा हम ही पागल हो ही जाओ। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इतना स्मार्ट होने के बाद भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसने बोला ओ। मैंने कहा और मैंने सुना है अक्सर सुंदर लड़कियां सिंगल होती हैं। इसने बोला अच्छा फिर? मैंने कहा फिर दिल्ली कब आ रहे हो? क्यों, क्या करना है? दोस्ती करनी है, करोगी? अब भाई देखो ज़्यादा तुम स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। आती जो लड़के बंदे जो होते हैं ना कि भैया टेक्स्ट पे ही प्रपोज मार दो और टेक्स्ट पे ही भैया सब कुछ कर लो, चुम्मा चाटी भी टेक्स्ट पे ही कर लो, ठीक है, ये न मत किया करो, ठीक है ना, ये नहीं करना है। चेप हो पर इतना मत हो कि भैया लड़की फुर हो जाए, उसे बुलाओ, मिलना। हमारा जो मेन मोटिव है ना वो है मिलना। चैट पे ही ज़िंदगी बिता दोगे ये थोड़ी करना है हमें, ठीक है। हमारा मेन मोटिव है मिलना, स्टार्टिंग से ही ये रखो कि हमें तुमसे मिलना है। तो फिर भाई अब यहाँ पे मैं बोल सकता था कि मेरा भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, तो चलो लेट्स मेक समथिंग गुड बिटवीन अस, ठीक है। पर नहीं, मैंने वो नहीं किया। मैंने इसे बोला दोस्ती करनी है, करोगी? इसने बोला स्टार्ट दोस्ती से किया करो, दोस्ती से फिर 1 महीने का टारगेट लेके या 2 महीने का टारगेट लेके उससे करीब लाओ अपने, और फिर भैया। तो फिर इसने बोला सोच के बताती। वी हैव गेस्ट एट होम टुडे, बाय। कहा अरे ये क्या बात है, मैंने तो रिश्ता भेजा भी नहीं, तो घर पे कौन आ गया? बोका गो। भाई मेरे को पता नहीं था बोका गो का क्या मतलब है। मैंने बोला बोका गो, ये कौन सा पोकेमोन है? उसके बाद इसका रात को रिप्लाई आया यू आर सच अ स्वीट बॉय। मैंने कहा भैया ऐसे कौन बोलता भैया, प्यार में पड़ जाएंगे हम तो। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, आई एम अ मैन। बोका गो क्या? बोका मीन्स पागल, अमी बोका फॉर यू। कभी कभार लगता है यार कि मतलब क्या ही है, मैं कैसे कर लेता हूँ ये सब चीज़ें। मेरे को भी कभी कभार यकीन नहीं होता कि इतनी इजीली कैसे हो रही हैं। कभी एक टाइम था जब मेरे से बात नहीं होती थी बिल्कुल भी, और मैं पता है सच बताऊँ तुम्हें, मैं चैट से ज़्यादा बात ना लड़कियों से रियल में अच्छे से कर लेता हूँ। मज़े की बात ये है, चैट में फिर भी मेरा एक लेवल कम है, पर जो डायरेक्ट फेस टू फेस है ना बातचीत, वो ज़्यादा है। तो मैं तुम्हें फेस टू फेस की ज़्यादा अच्छी टिप्स दे सकता हूँ। तुम मेरी वीडियोस देखो यार, जो मैं तुम्हें दूसरी वीडियोस बताता हूँ जिसमें मैं तुम्हें पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे लड़की से बात करें, क्या। चैट ठीक है, एक लेवल पे चैट ठीक लगती है, ठीक है, सही है। तुम बात स्टार्ट कर रहे हो सकता है तुम्हारे चांसेस बन जाए, 50% चांस है कि तुम्हारी लड़की से बातचीत हो जाए, तुम मिल जाओ। जो रियल चीज़ है ना वो है फेस टू फेस।
फेस टू फेस बहुत तगड़ी चीज़ है। तो चलिए वापस चैट पे आते हैं। इसने बोला ओफो यार मच्छी ही खिला दो किसी दिन, कांटे में तो लड़का फंसा लिया है आपने। बाबा रे बाबा कितनी बातें करनी आती हैं तुमको। मैंने बोला बाबा नहीं बेब बोला करो। इसने फिर अजीब सा रिएक्शन बनाया। मैंने कहा अच्छा चलो अभी नहीं, दिल्ली के लोग ऐसे ही होते हैं, आई नो, दिल वाले, बहुत बड़े दिल होता है, फ्लर्ट होते हैं एकदम। मैंने फ्लर्ट कब किया? जब से बात कर रहे हो और क्या किया है? मेरे जज्बातों को आप फ्लर्ट कह रहे हो? ज़्यादा ही एक्टिंग है तुम में। मैंने बोला रोमांस भी है। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स? क्या मैं इतना स्मार्ट लगता हूँ आपको? नो, बातें स्मार्टली करते हो, लड़कियाँ तो होती ही पागल हैं, बातों में आ जाती हैं। तो आ जाओ ना बातों में। मैं पागल लड़की थोड़ी हूँ, हमें भी समझदार ही चाहिए। समझदार भी नहीं कहा, तो जैसे आप हो वैसे ही चाहिए। मैं हूँ ही नहीं, वो तो देखी जाएगी। आप ये बताओ मच्छी कब खिलाओगे अपने हाथों की? मुझे बनानी ही नहीं आती। ले कोई नहीं, साथ में सीख लेंगे, काम करो अपना। वही तो कर रहा हूँ, इमोजी बना दिया। मैंने सुना है बंगाली लड़कियों को जादू आता है, मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट भी है। इसने बोला हैं क्यों? मैंने कहा जादू जो करे जा रहे हो मुझ पे। और क्या क्या सुना है तुमने बंगाली लड़कियों के बारे में? बंगाली लड़कियां हॉट होती हैं, दूसरी वो हॉट होती हैं, और तीसरी वो हॉट होती हैं। इसने बोला सब नहीं होती, बट मोस्ट लाइकली होती हैं। अरे हाँ यार, बोल्ड भी होती हैं, खुले विचारों वाली, एम आई राइट? यस, एजुकेटेड होती हैं ना। पर मैंने एक बंगाली लड़की देखी, वो भाई साहब इतनी गोरी है और इतनी क्यूट है और इतनी स्पॉन्जी बिल्कुल रसगुल्ले जैसी, चाशनी से भरी, बहुत स्वीट है। मैंने इसका आरे को क्या रिप्लाई किया, मैं क्यों बताऊँ? इसने बोला ओके। मैंने बोला आए प्यारी समझ गए। फिर इसने बोला बोका। भाई वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। सेकंड पार्ट शायद लाऊं मैं इसका या ना लाऊं, देखो मेरी क्या बात होती है। इससे आगे बात हो रही है, अभी काफ़ी बातें हो रही हैं, ठीक है। लड़की अच्छी है, मेरे को भी अच्छी लगी। भाई देखो यार, दिल्ली विल्ली आती है तो यार कुछ हो जाएगा अपना भी, गरीब आदमी है यार, लड़कियाँ नहीं है ज़िंदगी में, पता नहीं क्या करेंगे। तो हाँ, अगर भाई देखो वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। कमेंट ज़रूर करना भाई, कमेंटों की बहुत ज़रूरत है, मेरे को पता चलना चाहिए कि तुम्हारे विचार मेरे प्रति कैसे हैं। तो ज़रूर कमेंट करें भाई साहब। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, ट्रबल शूटर के नाम से है, बस एस जो है उसमें उसकी जगह 5 है, TROUBLE 5HOOTER, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।